गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज का टॉपिक है यूएन यानी यूनाइटेड नेशन। यूएन का मतलब यूनाइटेड नेशन, जिसकी स्थापना कब हुआ था? 1945 में। इसका स्थापना से पहले भी एक संस्था था जिसका नाम था लीग ऑफ नेशन। इसका मुख्य काम क्या था कि किसी भी प्रकार का जो युद्ध होता है उस युद्ध को रोकना और शांति बनाए रखना। लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध हो गया, लीग ऑफ नेशन ने नहीं रोक पाया, तो यह समाप्त हो गया। उसके स्थान पर यूनाइटेड नेशन की स्थापना हो गया। यूनाइटेड नेशन का मुख्य काम क्या होता है कि देश के अंदर राजनीतिक व्यवस्था एवं शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो मुख्य रूप से इसका काम क्या है? शांति बनाए रखना, देशों के बीच में शांति बनाए रखना। जैसे युद्ध हो रहा है या किसी भी मामले में दो देशों के बीच किसी प्रकार का विवाद होता है, तो विवाद को सॉल्व कौन करता है? यूएन या यूएनओ भी बोलते हैं। तो इसकी स्थापना कब हुआ था? 1945 में। इसके 6 अंग होते हैं, 6 अंग के द्वारा ये काम करता है। ठीक है, तो पहला है यूएनजीए, जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तो इसका नाम है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, या इसको बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा। इसका हिंदी नाम होता है संयुक्त राष्ट्र महासभा। ये होता है। तो इसका जो इसका बैठक हमेशा कब होता है? वार्षिक, हर साल में एक बार जरूर होता है। और किस महीना में होता है? तो याद रख लेना, सितंबर महीना में होता है। इसका हेड क्वार्टर यानी मुख्यालय, इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क कहाँ है? तो यूएसए में। तो यहाँ से ये 3 पॉइंट याद रख लेना है। इसका वर्तमान अध्यक्ष, अभी वर्तमान में जो अध्यक्ष है यूएनजीए का वर्तमान अध्यक्ष, तो अभी वर्तमान अध्यक्ष का नाम है एनालेन बेयरबॉक। नाम ही अलग है, एनोलेन बेयरबॉक, जो कि 80वां बना, 80 नंबर का ये है। अभी तक में टोटल 80 बन चुका है, जिसमें वर्तमान अध्यक्ष का नाम याद रखना है एनोलेन बेयरबॉक, जो कि कितना नंबर का है? 80वां नंबर का। टोटल 80वां नंबर का ये अध्यक्ष। नंबर 2 पे आता है यूएनएससी, जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। हिंदी में इसको बोलेंगे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। तो इसमें मुख्य रूप से कुल मिलाकर 15 सदस्य होते हैं। 15 सदस्य को 2 भागों में बांट देते हैं। 5 हो जाता है अस्थाई सदस्य, जो अस्थाई रूप से इसका अध्यक्ष बना रहता है, और 10 हो जाता है अस्थाई सदस्य। ठीक है, टोटल इसमें 15 सदस्य होता है। 15 सदस्य में से 5 अस्थाई होता है और 10 अस्थाई सदस्य होता है। तो 5 अस्थाई सदस्य जो होता है उसको एक विशेष प्रकार की शक्ति दिया गया है, जिसे बोलते हैं वीटो पावर, यानी किसी भी विधेयक को वो अकेले कोई भी देश या तो इनकार कर सकता है या इनकार करने की मुख्य रूप से शक्ति दिया गया है। उसमें मुख्य रूप से 5 देश आते हैं। कौन सा होगा? पहला चीन, फिर अमेरिका होगा ही होगा, अमेरिका। दूसरा होगा रूस, तीसरा फ्रांस, और चौथा हो गया यूके यानी यूनाइटेड किंगडम अमेरिका। और ये 10 जो अस्थाई सदस्य होता है, वो उसका कार्यकाल मुख्य रूप से 2 वर्ष का होता है। 2 वर्ष का होता है। 2 वर्ष के बाद फिर पुनः दूसरा का गठन हो जाता है। तो याद रखना, भारत अभी लगभग 8 बार इसका अध्यक्ष रह चुका है, अस्थाई सदस्य का। तो भारत अभी 8 बार अस्थाई अध्यक्ष रह चुका है। अगला भाग आता है ECOSCO, इसको बोलते हैं इकोनॉमिक्स एंड सोशल काउंसिल, यानी कि आर्थिक और सामाजिक
आर्थिक सामाजिक परिषद, ठीक है। तो तीसरा को क्या बोलते हैं, ECOSCO, इको, ये पूरा मिला के होता है इकोनॉमिक्स, इसका इकोनॉमिक्स और सोशल्स, और ये हो गया कौंसिल, इकोनॉमिक सोशल कौंसिल, ठीक है। तो इसका मुख्य कार्य क्या होता है, किसी भी देशों के बीच आर्थिक कार्य को देखना, आर्थिक सामाजिक पक्ष को देखना, और तीसरा क्या होता है, पर्यावरणीय पहलू को भी देखता है, कोई देश की पर्यावरणीय व्यवस्था कैसा है नहीं है उसके बारे में भी यही कार्य करता है। अगला चौथा नंबर का आता है संयुक्त राष्ट्र न्यासा परिषद, ठीक है। इसका मुख्य काम क्या था, उपनिवेशवाद को रोकना। उपनिवेशवाद का मतलब क्या होता है, कोई भी देश किसी दूसरे देश को कब्जा कर लेता है तो उसी को बोलते हैं उपनिवेशवाद। जैसे भारत को इंग्लैंड के द्वारा किया गया था, तो वही इंग्लैंड क्या बन गया, उपनिवेशवाद या उपनिवेश देश, ठीक है। तो उसी को रोकने के लिए इसका गठन हुआ था। अंतिम रूप से 1994 में यह भी समाप्त हो चुका है, और अंतिम रूप से ये पलाऊ को स्वतंत्र कराया था। पलाऊ को स्वतंत्र करने के बाद ये अभी समाप्त हो गया है। अभी भी अगर कोई देश किसी देश को उपनिवेशिक रूप से शोषण करता है तो ये फिर से एक्टिव हो सकता है, ठीक है। तो एक्टिव इसको किया जा सकता है, फिलहाल ये कार्य में नहीं है। अब आ जाते पाँचवा, जिसको बोलते हैं ICJ, मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है। इसका नाम है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अभी भारत का कार्यरत, जो भारत का एक जज यहाँ पे कार्य कर रहा है उसका नाम है दलवीर भंडारी, याद रखना है, दलवीर भंडारी। तो यही मुख्य काम है। तो यहाँ से याद रख लेना है कि ICJ का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ जस्टिस, जिसका भारत का अध्यक्ष या भारत का कार्यकर्ता कौन है, तो दलवीर भंडारी, जो अभी कार्य कर रहा है, ठीक है। छठा आ जाते हैं, जिसका नाम है UN सचिवालय। सचिव का काम क्या होता है, देखभाल करना। तो ये मुख्य रूप से देखभाल करता है। तो अभी इसका अध्यक्ष जो है वो है एंटोनिया गुटरे, याद रखना है, एंटोनिया गुटेरस है, जो कि अभी 31 दिसंबर 2026 तक कार्य करेंगे, ठीक है। तो UN सचिवालय का मुख्य कार्य क्या होता है, सचिव का काम सेक्रेटरीट यानी कि देखभाल करना, संचालन करना, डे पर डे काम ये करता है, मतलब इसका कार्य रोजाना होता है। तो यहाँ से इस चीज़ को याद रख लेना है। तो यहाँ से एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तो यूनाइटेड नेशन की स्थापना 1945 में किया, इसके 6 अंग हो गए। इससे पहले लीग ऑफ नेशन कार्य कर रहा था, लेकिन लीग ऑफ नेशन ने द्वितीय विश्व युद्ध को नहीं रोक पाया, जिसके कारण ये समाप्त हो गया। उसके स्थान पर UN का गठन हो गया। UN का 6 अंग होते हैं। तो पहला हो गया UNG, जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र महासभा का बैठक सितंबर में होता है। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है। वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो एनोलन ब्योरबॉक, जो कि 80वां नंबर का है, ठीक है। दूसरा नंबर हो जाता है UNSC, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें 15 सदस्य होते हैं, 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। यहाँ पे एक शब्द और लिख देते हैं, इसके पास ही वीटो शक्ति होता है। वीटो शक्ति मतलब किसी भी विधेयक या को निषेधात्मक शक्ति, यानी किसी भी विधेयक को इनकार कर सकते हैं, इनकार करने की शक्ति, इसके पास इनकार करने की शक्ति होती है। और अस्थायी सदस्य का कार्यकाल 2 वर्षों के होते हैं, जिसमें से भारत अभी तक 8 बार बन चुका है। तीसरा पॉइंट हो गया ECOSOC, ठीक है। चौथा हो गया संयुक्त राष्ट्र न्यासी परिषद, जिसको बोलते हैं ट्रस्टशिप काउंसिल बोल सकते हैं, UNTC। तो ICJ का इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भारत का अभी कार्य कौन कर रहा है, तो यहाँ से याद रखना दलवीर भंडारी। UN सचिवालय जो एंटोनियो गुटेरेस वर्ग है, ठीक है।
और यहाँ पे एक पॉइंट और याद रख लेना है कि ICJ जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका हेड क्वार्टर क्या है, तो द हैग नीदरलैंड, द हैग नीदरलैंड, नीदरलैंड, द हैग नीदरलैंड इसका मुख्यालय हो गया। ठीक है, वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए तो इसलिए इस टॉपिक को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। और अगर आप लोगों को ये लिखा हुआ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे जाके जुड़ सकते हैं।